द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ये देखने में थोड़ा शुतुरमुर्ग जैसा लगता है। ये पक्षी खुले मैदानों में रहता है। इसका वेट लगभग 15 टू 20 किलोग्राम्स तक हो सकता है। ये ज्यादातर राजस्थान और गुजरात के कच्छ इलाकों में पाया जाता है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन हाई वोल्टेज पावर लाइंस हैं। इनकी आंखें ऊपर की तरफ ज्यादा फोकस करती हैं। इसलिए उड़ते वक्त इन्हें सामने की बिजली की तारें नहीं दिखती और ये उनसे टकरा कर मर जाते हैं। और ये साल में सिर्फ एक ही अंडा देते हैं। साथ ही इनके रहने की जगह को खेती या इंडस्ट्रीज में बदला जा रहा है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 100 से 150 के बीच ये बर्ड्स बचे हैं। पिग्मी हॉक वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है। जहां नॉर्मल जंगली सुअर काफी बड़े होते हैं, ये साइज में काफी छोटा होता है। इनकी हाइट सिर्फ 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है। मतलब अगर ये किसी जंगल में है तो इसका मतलब है कि वो जंगल बिल्कुल हेल्दी है। ये सिर्फ असम के मानस नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों में मिलते हैं। इनका सबसे बड़ा खतरा हैबिटेट लॉस है। लोग ग्रासलैंड्स को जलाते हैं या खेती के लिए साफ कर देते हैं। बिना लंबी घास के ये छुप नहीं सकते और इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। करंट नंबर। वाइल्ड में इनकी संख्या लगभग 200 से 300 के बीच है। घड़ियाल। ये एक बहुत ही यूनिक दिखने वाला क्रोकोडाइल है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा हो तो इसकी लंबी और पतली नाक इसे बाकी क्रोकोडाइल से बिल्कुल अलग बनाती है। ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुंह सिर्फ मछली पकड़ने के लिए इवॉल्व हुआ है। इसके मुंह के आगे एक घड़े जैसा हिस्सा होता है, इसलिए इसे घड़ियाल कहते हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त फ्रेश वाटर रिवर्स में बिताते हैं। ये इंसानों पर हमला नहीं करते क्योंकि इनके दांत सिर्फ मछली पकड़ने के लिए बने हैं। इनका सबसे बड़ा खतरा रिवर पोल्यूशन और नदियों से सैंड माइनिंग है। इन्हें धूप सेकने और अंडे देने के लिए नदी के किनारे मिट्टी या रेत चाहिए होती है, जो माइनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। साथ ही नदियों में बिछाए गए मछली पकड़ने के नेट्स में ये फंसकर मर जाते हैं। करंट नंबर। वाइल्ड में लगभग 650 से 900 के बीच घड़ियाल बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर इंडिया की चंबल रिवर में मिलते हैं। बंगाल फ्लोरिका। ये बस्टर्ड फैमिली का ही एक मेंबर है, लेकिन ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से साइज में छोटा और काफी अलग दिखता है। इनका रंग काला और सफेद होता है, खासकर मेल्स का। इनकी सबसे खास बात इनका मेटिंग डांस है। मेल्स हवा में उच्छी जंप लगाते हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हैं ताकि फीमेल्स को इंप्रेस कर सकें। ये असम, यूपी, अरुणाचल और कंबोडिया में मिलते हैं। इनका सबसे बड़ा दुश्मन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है। जिस ग्रासलैंड्स में ये रहते हैं, उन्हें खेती के लिए साफ किया जा रहा है। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग यानी पशुओं का चरना और गलत वक्त पर घास में आग लगाने से इनके अंडे और घर तबाह हो जाते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 1000 से भी कम ये बर्ड्स बचे हैं और इंडिया में इनकी संख्या सिर्फ 300 से 400 के आसपास है। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कई सालों तक मिसिंग मानी गई थी। ये इतनी रेयर है कि इसे दुनिया के टॉप 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीशीज में रखा गया था। ये एक नॉकटर्नल जानवर है, यानी जो सिर्फ रात को निकलते हैं, जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इनके हाथ और पैरों के बीच एक स्किन होती है, जिसे फैलाकर ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करती है। इनका पर थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है। इनका पूरा वजूद सिर्फ एक छोटे से एरिया नामदफा नेशनल पार्क पर टिका है। वहां होने वाली इल्लीगल हंटिंग और पेड़ों की कटाई इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका कोई एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, क्योंकि ये लगभग 40 साल बाद हाल ही में फिर से दिखी है, लेकिन साइंटिस्ट इसे एक्सट्रीमली रेयर मानते हैं। कश्मीर स्टैग। जम्मू और कश्मीर का स्टेट एनिमल है। ये देखने में बहुत ही शानदार और रॉयल लगता है। ये यूरोपियन रेड डियर की एक लौती नस्ल है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलती है। इनका रंग भूरा होता है और इनके सींग बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें 11 से 16 पॉइंट्स तक हो सकते हैं। ये ज्यादातर कश्मीर की दाचिगम नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा खतरा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है। इनके रहने की जगह कम हो रही है। साथ ही इनके बच्चों को जंगली कुत्ते और प्रेडेटर्स मार देते हैं, और इनका शिकार भी एक बड़ा कारण है। करंट नंबर। वाइल्ड में लगभग 250 से 300 के बीच।